नमस्कार दोस्तों भारत की जो रैंकिंग है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार नीचे जाती जा रही है। और इस रैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये है कि कौन से देश को कितने कंट्रीज वीजा फ्री अलाउ करते हैं और उसी के हिसाब से रैंकिंग मिलती है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ईरान ने भी भारतीयों के लिए जो वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ किया हुआ था उसको अब सस्पेंड कर दिया है। आप देख सकते हो खबर, व्हाई हैज ईरान सस्पेंडेड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन सिटीजन्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बारे में ईरान ने अनाउंस ना करके हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इस चीज के बारे में बताया, चेतावनी दी। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या मामला है जिसकी वजह से ईरान को ये सस्पेंड करना पड़ा, आगे क्या हो सकता है, इसका असर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी आईक्यू पर 2026 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स बैच है, क्रैश कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और इस बैच के अंदर आप देख सकते हैं ये जितनी भी फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि ईरान ने जो वीजा वेवर दिया था भारतीयों के लिए, ये अलाउ किया गया था ताकि भारतीय जो हैं आसानी से ईरान जा सकें, ट्रैवल कर सकें, उसको सस्पेंड किया गया और ये 22 नवंबर से इफेक्ट में आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये वीजा वेवर फैसिलिटी में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या कंडीशंस थे। देखो, यहां पर भारतीयों के लिए ये जो वीजा फ्री एंट्री थी वो सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए थी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको यही देखने को मिलेगा कि कई लोग यहां पर टूरिज्म का जो फायदा है वो उठाने की कोशिश करते थे और दूसरी चीजें जाकर जैसे जॉब हो गया तो वो आपका टूरिज्म वाले वीजा के थ्रू जाने की कोशिश करते थे। लेकिन खैर जो भी है, ये जो वीजा फ्री एंट्री था वो सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए था। ऐसा नहीं है कि आपको काम करने जाना है वहां पर तो आप इस वीजा फ्री एंट्री का फायदा उठाओगे। और मैक्सिमम कितने दिन तक आप ईरान में रुक सकते थे अगर आप ये वाला रास्ता अपनाते हो, तो 15 दिन तक। अगर आप प्रॉपर वीजा लेकर जाते हो तब तो उसमें जो वैलिडिटी है उस हिसाब से आप रुकोगे, लेकिन वीजा फ्री वाले एंट्री से आप सिर्फ मैक्सिमम 15 दिन तक रुक सकते थे और हर 6 महीने में इसका फायदा उठा सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप 1 जनवरी को गए तो जून तक आप फिर वापस नहीं जा पाओगे, दोबारा 15 दिन में आपको वापस आना पड़ेगा। फिर जून के बाद जुलाई में आप इसका फिर से फायदा उठा सकते थे। हाँ, इसमें एम्प्लॉयमेंट, जॉब सीकिंग और मान लीजिए किसी थर्ड कंट्रीज में जाना है तो उसमें आपको प्रॉपर वीजा चाहिए होता था। ये वीजा फ्री एंट्री से आपको अलाउड नहीं था। और ये ऑर्डिनरी जो इंडियन पासपोर्ट है, क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वगैरह में तो रूल्स काफी डिफरेंट होते हैं। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ईरान ने इसको सस्पेंड क्यों कर दिया है। देखो, सबसे पहला कारण है क्रिमिनल मिसयूज ऑफ द फैसिलिटी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि कई जो भारतीय हैं वो एजेंट्स के द्वारा मिसलेड किए जाते थे। एजेंट्स भारतीयों को प्रॉमिस करते थे कि अगर आप ईरान जाओगे, गल्फ कंट्रीज जाना चाहते हो, वहां पर हाई पेइंग जॉब से आप जा सकते हो। और मान लीजिए अगर आपको यूरोप भी जाना है तो ईरान के थ्रू हम आपको ले जाएंगे, तो आप ईरान आ जाइए, फिर उसके थ्रू ले जाएंगे। तो वीजा फ्री एंट्री एक बड़ा सरल तरीका बन गया था जिसके थ्रू भारतीयों को ईरान ले जाया जाता था। अब जैसे ही भारतीय वहां पर जाते थे उनको या तो किडनैप कर लिया जाता था, ट्रैफिकिंग होता था, फिरौती मांगी जाती थी पकड़कर, और इसके अलावा क्रिमिनल नेटवर्क जो है उनको डिटेन कर लेते थे। ये सारे यहाँ पर इश्यूज आ रहे थे, जिसका एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ईरान ने ये वीज़ा फ्री एंट्री कैंसिल कर दिया। क्योंकि वीज़ा फ्री एंट्री में होता क्या है, बस आप एयरपोर्ट पर जाइए, ईरान पहुंचिए, वहां पर आपका वीज़ा वहीं पर मिल जाएगा जैसे आप ईरान पहुंचोगे। लेकिन अब अगर आपको ईरान जाना है मतलब प्रॉपर वीज़ा के थ्रू जाना है। खैर, इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क, वीज़ा फ्री एंट्री जो है एक माध्यम बन गया था आसानी से जो ट्रैफिकर्स हैं वो इंडियन अथॉरिटीज़ को, ईरानियन अथॉरिटीज को एक प्रकार से चकमा दे देते थे। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर वीजा लेना है तो आपकी स्क्रीनिंग की जाती थी, चेक होते थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तब जाकर आपको वीजा मिलता है ना, इतना आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन वीजा फ्री एंट्री में तो आप डायरेक्टली ईरान जा रहे हो, वहां पर आपका वीजा लग रहा है। तो फेक रिक्रूटमेंट जो एजेंट्स थे वो इस लूप होल का फायदा उठाने लग गए थे और भारतीयों को स्मगल किया जाता था, वहां पर ले जाया जाता था। खैर, ईरान का रिस्पॉन्स क्या है? ईरान ने यह कहा कि अभी हम इसका फर्दर मिसयूज नहीं होने देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेट किया है कि ये वीजा फ्री एंट्री कैंसिल करने का मेन एम यही है कि जो क्राइम है, जो फ्रॉड हो रहा था, ट्रैफिकिंग हो रहा था, उसको एक प्रकार से रोका जाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर एमईए ने चेतावनी दी है, कहा है कि आपको विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। जितने भी भारतीय हैं
उनके लिए वार्निंग है एक प्रकार से। और कहा है कि जो एजेंट्स हैं, अगर कोई भी एजेंट वीज़ा फ्री ट्रैवल आपको देता है, झांसा देता है, कहता है कि हम आपको अलाउ करते हैं ईरान के अंदर, ये एकदम गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जॉब प्लेसमेंट, ट्रांजिट के लिए, किसी भी चीज के लिए वीजा फ्री अब अलाउड नहीं होगा। सो डू नॉट ट्रैवल फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेज यूजिंग टूरिस्ट एग्जाम्शन। और अगर इस तरह का कोई भी चीज होता है तो आप सरकार को इसके बारे में बताइए। अच्छा, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? मैंने आपको बताया 22 नवंबर से, मतलब वीजा फ्री एंट्री कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा और भारतीयों को वैलिड वीजा पहले ही लेना पड़ेगा ईरान से, ईरान की एम्बेसी से, और तब जाकर आप ट्रैवल कर सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा इंडियन ट्रैवलर्स पर। देखो, जाहिर सी बात है, टूरिज्म के ऊपर एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि देखो लोग टूरिज्म पर्पस के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वीज़ा फ्री जो एंट्री होती है वो एक बड़ा सहायता करता है कि लोगों को सहूलियत हो, ज़्यादा दिक्कतें ना हो, आराम से जा सकें। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। सो ट्रैवलर्स को पहले अप्लाई करना, तो एक प्रकार से थोड़ा सा बैरियर आ गया ना, तो टूरिज्म के ऊपर बड़ा इंपैक्ट होगा। दूसरा, ट्रांजिट ट्रैवल। अगर आप मान लीजिए किसी तीसरे देश जा रहे हो लेकिन ईरान में रुकते हुए जा रहे हो, तो भी आपको प्रॉपर वीजा लेना पड़ेगा। अगेन ये वीजा ऑन अराइवल अलाउड नहीं होगा। फिर तीसरा, एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन। अगर आपको कोई भी जॉब ऑफर वगैरह आता है, जो कि अगेन थोड़ा सा देखना होगा कि ईरान में काफ़ी हाई रिस्क हो जाएगा इसको लेकर, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अभी रिसेंटली हुई हैं, तो पॉसिबली हो सकता है कि एक्सटॉर्शन किया जा रहा हो, ट्रैफिकिंग हो रहा हो, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है। फिर एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स, मतलब एयरलाइन भी आपको प्लेन बोर्ड करने से मना कर सकते हैं अगर आप जाने की भी कोशिश करोगे। सो ट्रैवल एजेंट्स अगर वीज़ा फ्री रूट दे रहे हैं, मतलब वो रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ट्रैफिकर्स ऑपरेट कैसे करते थे, क्या हो रहा था बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के थ्रू फेक जॉब ऑफर सर्कुलेट किया जाता था कि ईरान में आइए, इतना जॉब है, या फिर आपको ये बोला जाता था कि सऊदी अरब में, किसी यूरोप के देश में जॉब ऑफर है, लेकिन पहले आपको ईरान आना होगा, वहां से हम आपको ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह का झांसा दिया जाता था और विक्टिम्स को बोला जाता था कि आपको, मतलब क्योंकि भारतीयों की हम बात कर रहे हैं, भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और कई बार भारतीय मान लो सर्च भी करते थे, क्योंकि उनको दिख जाता था वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि यार ये 15 दिन तक के लिए है, ये सिर्फ टूरिज्म के लिए है, तो वो विश्वास कर लेते थे। तो ईरान इज़ ओनली अ स्टॉप ओवर कहा जाता था भारतीयों को, फाइनल जॉब आपका कहीं और लगेगा। और जब एक बार कोई भारतीय ईरान पहुंच गया, फिर उसका पासपोर्ट सीज कर लेना, जब्त कर लेना, विक्टिम्स को अबडक्ट किया जाता था, किसी रिमोट बॉर्डर एरियाज पर उनको ले जाया जाता था, फिर उस विक्टिम के फैमिली से कांटेक्ट किया जाता था भारत में, और फिरौती मांगी जाती थी, रैंसम मांगी जाती थी कि ये पैसा भिजवाओ, ये इसमें पैसा डालो, तब हम आपके इस परिवार को जो है, इस आदमी को छोड़ेंगे। फिर फैमिली जो है भारत में, उनको थ्रेट कॉल आते थे, फोटोज़, वीडियोज़, इस तरह की चीज़ें सेंड होती थी। तो बहुत ज़्यादा मनी की डिमांड होने लग गई फॉरेन अकाउंट्स वगैरह में। तो ये सारे इश्यूज आ रहे थे, तो ये एक पैटर्न देखने को मिल गया था। अच्छा, ओवरऑल इसका ब्रॉडर इंपैक्ट क्या है? अगर हम डिप्लोमेटिक इंपैक्ट की बात करें, तो जाहिर सी बात है, पीपल टू पीपल जो टूरिज्म था ईरान और भारत के बीच में, वो इंपैक्ट होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप कैसे चीज़ों को बैलेंस करो, क्योंकि एक चर्चा होती है ना कि ट्रैवल को ओपन करना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी के साथ करना चाहिए। माइग्रेशन पॉलिसी पर भी इंपैक्ट होगा, मतलब ये दिखाता है कि आप वीज़ा को लिबरलाइज कर तो दोगे, लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और सिक्योरिटी का भी मामला है, मतलब यहाँ पर जो ट्रैफिकिंग है उसको डिसमेंटल करने के लिए ये कदम लिए जा रहे हैं। लेकिन देखो, अभी भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल सबसे पहला ये है कि ईरान ने अभी अनाउंस नहीं किया है। क्वेश्चन ये आता है कि ईरान कब तक इसको सस्पेंड करके रखेगा? क्या ईरान कोई कदम लेगा अपने देश के अंदर ताकि ये चीज़ें रिपीट ना हो? और क्राइटेरिया मीट करना, मतलब कि वीज़ा फ्री ट्रैवल का जो है वो कब से रिस्टोर हो पाएगा? इसके अलावा यहाँ पर कोई भी आंकड़ा नहीं दिया सरकार ने कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ इंडियन विक्टिम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कौन से एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, किनको अरेस्ट किया गया है, कहाँ पर लोगों को ले जाया जाता था। अभी बहुत सारे सवाल हैं जो नहीं दिया गया। लेकिन देखो, अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट भारत के पासपोर्ट इंडेक्स पर आएगा। जो इंडियन जो रैंकिंग आती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, अगर आप देखोगे तो इस साल और बड़ा झटका लगा है। 2024 में भारत का रैंक था 80th और हमें 62 कंट्रीज वीजा फ्री अलाउ करते थे। 2025 में इस साल रैंकिंग घट के 85 हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ कंट्रीज जो हमें वीजा फ्री अलाउ करते हैं, वो उनकी संख्या भी घट गई, 57 हो गई। मतलब ये एक्चुअली संख्या बढ़ने के बजाय कम हो रही है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो यहाँ पर पहले तो 2006, 7, 8 ये लगातार हमारी रैंकिंग गिरी है। पहले हम 71 पे थे, 73rd, 5th, 77, 78, 82nd। फिर 2012 में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, फिर एकदम 2015 में 88th पर आ गए, फिर इसी तरह से ऊपर नीचे चलता रहा। 2021 में कोविड के जस्ट बाद आप देख सकते हो 90th पोजीशन पर हम आ गए थे। फिर उसके बाद हम इंप्रूव कर रहे थे काफ़ी ठीक ठाक, 80th पर हम आए, लेकिन वापस से इस साल हम नीचे चले गए।
तो जाहिर सी बात है, अगर ईरान भी अब हमें वीजा फ्री अलाउ नहीं करेगा तो इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है ग्लोबल रैंकिंग में वो और नीचे जा सकती है अगले साल। तो देखते हैं यहाँ पर सरकार क्या कदम उठाती है, क्या चीज़ें आगे होती हैं, बट जो भी है इसका अल्टीमेट असर लोगों के ऊपर, रैंकिंग के ऊपर सब कुछ देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम क्योंकि ईरान की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो ईरान में जो सबसे हाईएस्ट पीक है इसका नाम है माउंट दमावंद। क्या बता सकते हैं कि ये कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए ये जो क्रैश कोर्स है काफी हेल्पफुल होगा। आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 0924 00 23293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।